सभी भक्तों की ओर से संत प्रभु श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ कि स्वरवेद कथामृत के अमृतमय वचनों को प्रदान करने की कृपा करें। हम सभी श्रवण करें स्वरवेद कथामृत की महानतम महिमा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। देव सदा फल के अनुभव का जो रस पान कराती, देव सदा फल के अनुभव का जो रस पान कराती। शिष्य सभी वे धन्य जिन्हें मिल जाए गुरु की स्वाति। शिष्य सभी वे धन्य जिन्हें मिल जाए गुरु की स्वाति। सद्गुरु कृपा की धार बहा जो, सद्गुरु कृपा की धार बहा जो देती सबको जगा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। पृथ्वी जाकी चरण है, देव है शीराना, अंतरिक्ष है उदर समा, ज्येष्ठ ब्रह्म परड़ा, मन बांधे शो धारणा, शब्दाकार सो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखदा, गाथा यह अध्यात्म है,
अमृत सनातन त्रयगुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण 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 भक्ति है चेतन चेतन धाम। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आज का यह दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है। कि मोतिहारी के इस आंगन में हम सब विहंगम योग के द्वितीय परंपरा सद्गुरु देव का पावन 75वां जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह अपने आप में आनंद और मंगलता को ही प्रदान करने वाला है। सद्गुरु की एक धारा है, एक प्रवाह है। जिस धारा में, जिस प्रवाह में प्रवाहित होकर एक शिष्य का जीवन, एक साधक का जीवन परम लक्ष्य को ही सिद्ध करता है, परम लक्ष्य को ही सिद्ध करता है। सद्गुरु और शिष्य का संबंध पवित्रतम संबंध है। संसार के संबंधों की तरह यह विनाशी नहीं है, मिटने वाला नहीं है। सद्गुरु और शिष्य का संबंध तब तक है जब तक शिष्य की आत्मा का कल्याण नहीं हो जाता। शिष्य की आत्मा का यह आध्यात्मिक संबंध है। सद्गुरु और शिष्य का संबंध भौतिक नहीं है, विनाशी नहीं है। यह आत्मा के कल्याण का संबंध है। जो सद्गुरु है वह आत्मा का ही गुरु है। काल दयाल मध्य गुरु आसा। एक तरफ जीव काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं,
दूसरी तरफ ईश्वर की सत्ता है। बीच में वह छुड़ावनहार सदगुरु है जो जीवों की चेतना को विकसित करके संसार के बंधन से, संसार के दुखों से सर्वथा मुक्त कर देता है, सर्वथा उन्मुक्त कर देता है। ईश्वर की सत्ता जिस प्रकार नित्य अनादि है, प्रकृति जैसे नित्य है, आत्मा जैसे नित्य है, आत्मा सदैव है। आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर उत्पन्न होता है, अपने कारण में चला जाता है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। बदलता जा रहा है, प्रतिपल हर क्षण सब कुछ बदलता जा रहा है। हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। जो शरीर के साथ है वही संसार के साथ है। 6 प्रकार की गतियां हैं। प्रथम है जायते, वस्तु उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है, जिस प्रकार ये संसार उत्पन्न हुआ है। जिन तत्वों से संसार बना है उन्हीं से ये शरीर बना है। शरीर मतलब ही संसार, शरीर मतलब संसार, ये भोग, ये विषय, ये चक्र। तो 6 प्रकार की गतियां हैं।
प्रथम है जायते, वस्तु उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है। उत्पन्न हो गया तो इसकी एक सत्ता होती है, इसमें परिवर्तन होता है, ये बढ़ता है, बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता तो ये घटना शुरू हो जाता है। अपक्षीयते, घट घट के अब और घट नहीं सकता, विनश्यति। तो जहां परिवर्तन है वहीं शरीर है, वही संसार है। हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में चली जाती है। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर उत्पन्न होता है, वह अपने कारण में चला जाता है। हम माँ के गर्भ से, हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए, शरीर लेकर, शरीर को लेकर जा नहीं सकते क्योंकि हमारा है नहीं। ले जाते हैं हम, अपनी कोई वस्तु कहीं छोड़ देते हैं क्या? शरीर अगर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम लेकर तो आ गए हैं, माँ के गर्भ से लेकर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है। हमें मिला है, ईश्वर ने प्रसाद दे दिया। ईश्वर की कृपा से मिला है यह मानव जीवन। यह मानव जीवन ईश्वर का महान प्रसाद है। ईश्वर की अहेतु की कृपा से यह मानव शरीर मिला है, यह मानव जीवन मिला है। जिंदगी जीने में ही, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, बल्कि इसका अनुभव हो कि ये जीवन क्या है, ये जीवन हमें क्यों मिला है। यूं ही तो नहीं मिल गया ये जीवन, यूं ही तो नहीं मिल गया। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा कोई गिनती नहीं है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से कोई गिन नहीं सकता। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से